सर, मैं आपसे चर्चा के लिए बहुत उत्साहित था और मैं आप में ऐसी शख्सियत मानता हूं कि जिसने समाज सेवा के लिए अपनी जिंदगी भर की पूरी कमाई फाउंडेशन को देके दुनिया में एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमारे यहाँ रामचरितमानस तुलसीदास जी की बहुत पढ़ी जाती है उत्तर भारत में, मध्य भारत में। उसमें एक चौपाई है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अदमारी। दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बड़ा, तकलीफ देने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। तो सचमुच में सबसे बड़ा पुण्य का काम, धर्म का काम, जरूरतमंदों की सेवा, पीड़ित मानवता की सेवा करने का काम आप कर रहे हैं, फाउंडेशन कर रहा है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। सचमुच में आप संत हैं और मैं किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं। ऐसे लोग ही दुनिया बनाते हैं सच में, और देश की प्रगति और विकास में जो योगदान है और दुनिया भर में जो आप काम कर रहे हैं उसको सब जानते हैं। और इसलिए सरकार आने के बाद जैसी मुझे यूनिवर्सिटी यहां आप स्थापित करना चाहते हैं फाउंडेशन की तरफ से, जब ये जानकारी मिली तो मैंने निर्देश दिए कि बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए, लैंड अलॉट होने चाहिए। पहले 30 साल की बात थी, फिर मेरे पास ये मैसेज आया कि 99 ईयर्स के लिए करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो 99 ईयर्स की लीज पर हमने ये जमीन अलॉट की। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि काम की गति हमारी ऐसी रहेगी, सहयोग की। आप जिस गति से काम करेंगे हमारी कोशिश रहेगी हम दुगनी गति से फैसले लेके और काम को जमीन को उतारने में आपको भरसक योगदान करें। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी का आपने कहा है कि लगभग 18 मंथ्स में ऑपरेशनल हो जाएगी और अपने तरह की एक अलग यूनिवर्सिटी है। जैसा आपने बताया कि समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाली यूनिवर्सिटी है, तो इसमें आप ट्रेनिंग से लेके बाकी जितने काम हैं वो सब करेंगे, हम हर संभव सहयोग करेंगे। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि शिक्षा के क्षेत्र में फाउंडेशन के साथ मिलकर हम पहले से ही काम कर रहे हैं। लगभग 5 जिलों में एपीएफ हमारे यहां काम कर रहा है। मेरा चौथी बार मैं मुख्यमंत्री बना हूं, इस बार जो फोकस है हेल्थ और एजुकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस है। मुझे शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, विशेषकर प्राइमरी एंड मिडिल, इसको इंप्रूव करना है। और आपके साथ 5 जिलों में हम काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अगर और जिलों में इसका विस्तार हो सके तो मिलकर हम लोग चर्चा करेंगे और उस दिशा में भी हम हर संभव सहयोग करेंगे। क्योंकि देखिए, जब तक शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर नहीं होगी, विशेषकर गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं, हर एक की क्षमता इतनी नहीं कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा सके, तब तक बाकी चीजों के विकास का हम नहीं सोच सकते। तो इस क्षेत्र में आपके साथ और आगे बढ़ के हम काम करना चाहेंगे। कुछ और जिले कवर कर सकते हैं। मेरी टीम आपके फाउंडेशन के मित्रों के साथ, अनुराग जी और जो भी आप कुछ समझेंगे उनके साथ चर्चा कर सकते हैं। एक मैं ये भी चाहता हूं कि एपीएफ हमारा जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको इम्प्लीमेंट करने में भी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के साथ नॉलेज पार्टनर बन सकता है। उस पर आप जरूर विचार करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि लेटर और स्पिरिट में इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम मध्य प्रदेश की धरती पर इम्प्लीमेंट करने का काम करें। उसमें ट्रेनिंग से लेके अनेकों प्रकार के काम मिलके हम लोग कर सकते हैं। एक मेरा वो प्रस्ताव है। फिर आप और विचार करें जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में भी 3 जिलों में आपके साथ हमने काम प्रारंभ किया है। इसको हम और भी प्री एजुकेशन विशेषकर
आंगनबाड़ियों में, उसके लिए किस तरह की मैटर हो, किस तरह का सामग्री हो, उसको डेवलप करने का हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो इसको भी और हम विस्तारित करने का सोच सकते हैं। भोपाल में एक हमारा बाल भवन है, वहां एक आइडियल आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए एक स्टेट लेवल का रिसोर्स सेंटर के रूप में भी विकसित करने पे हम लोग साथ में विचार कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में कुपोषण के खिलाफ, माल न्यूट्रिशन के खिलाफ हम लोग काफी बड़ा अभियान चलाया। काफी मतलब मुझे कहते हुए प्रसन्नता नहीं, लेकिन स्थिति को बहुत सुधारने की जरूरत है। तो पोषण के प्रति जागरूकता और कुपोषण उन्मूलन के क्षेत्र में भी हम आपके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और एक और मुझे लगता है कि इस समय हमने हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी आप काम करते हैं, तो हमारे जो एसएचजी है महिलाओं के, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, काफी तेजी से उनको आगे बढ़ा रहे हैं हम। और अभी लगभग 3.5 लाख एसएचजी हमारे हैं, जिसमें 35 लाख जो हमारी महिलाएं हैं वो जुड़ी हुई है। और इनको हम जो लोन मिलता है उस पर इंटरेस्ट सब्सिडी से लेके अनेकों प्रयास कर रहे हैं। ये जो चीजें बनाती है उनको प्रोत्साहित करना, उसकी मार्केटिंग, पैकेजिंग, उनको आउटलेट उपलब्ध करवाना, हर संभव सहयोग करने का सरकार प्रयास कर रही है। उनकी ट्रेनिंग का काम भी हम कर रहे हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स उनकी डाल रहे हैं। हमने तय किया है कि रेडी टू ईट जो बच्चों को पोषण आहार दिया जाता है वो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप का संघ बनाएगा। और आपको जान के खुशी होगी कि 7 ऐसी फैक्ट्री उनने खोली है, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के महासंघों ने, और जिसको 5 सफलतापूर्वक वो चला रहे हैं। तो इस क्षेत्र में भी क्योंकि हम एसएचजी को बिल्कुल एक आंदोलन का रूप देना चाहते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो, और काफी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र में भी आप विचार कीजिए। फाउंडेशन के साथ मिलके, एपीएफ के साथ मिलकर हम काम करना चाहेंगे। और एक चूंकि फाउंडेशन से संबंधित नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश आईटी की नई डेस्टिनेशन है, इस फाउंडेशन से संबंधित नहीं है, लेकिन आप सामने हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि मैं आपसे ये आग्रह करूं कि भोपाल में भी विप्रो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर स्थापित कर सकता है। और जितनी तेजी से हमने यूनिवर्सिटीज को सुविधाएं देने का काम किया है, उतनी ही तेजी से आवश्यक जो सहयोग मध्य प्रदेश सरकार का, जो सुविधाएं हैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं एक बार फिर आपका हृदय से, बाय हार्ट, ऊपर नहीं, दिल से स्वागत करता हूं। वैसे भी मध्य प्रदेश हार्टलैंड है देश की, दिल है देश का, और आप देश की जनता के दिलों पर राज करते हैं अपने परोपकारी कामों से, सेवा के कामों से। इसलिए मैं फिर दिल से आपका स्वागत करता हूं। No, we have done what is our duty, sir. You don't have to thank us for it. And so far as Wipro is concerned, we will certainly look at Bhopal for our next development center. Because it's got all the attributes of a good development center, with excellent education in and around and in Bhopal. Okay.